फाइनली दोस्तों महिंद्रा ने नई अपनी 7XO को लॉन्च कर दिया है और एक बदला हुआ रूप है भाई 700 का। यहाँ पर बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, इंजन वगैरह वही मिलेगा लेकिन 700 को एक नया नाम मिल गया और एक नई शक्ल मिल गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 700 के या कहें तो नई 7XO के अंदर आपको अब महिंद्रा क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, बहुत बारीकी से हर चीज को हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो। महिंद्रा की 700 का नाम जब 7XO हो गया तो भाई चाबी में भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का की सेटअप मिलता है जो ईवी वाली कार्स है ना, कुछ उस तरीके से मैच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और इसका बूट रिलीज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर छोटा सा महिंद्रा का लोगो दिखाई देगा और ये की सेटअप इसका रहने वाला है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये भाई चाबी का सेटअप रहेगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा XUV 7XO 700 को अब आप 7XO के नाम से बोलेंगे और यहाँ पर XUV 7XO का AX7L वेरिएंट है डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर इस वेरिएंट की अगर एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 22,47,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी। यहाँ पर आपको मिलता है 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो आपको 182 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं पर अब माइलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम कर रही है 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर। अब देखो, DRL तो पहले भी इसी शेप में मिलते थे बट अब भी इसी शेप में मिल रहा है, बट थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न चेंज हो गया है। पहले इस तरीके से नीचे तक आते थे बट अब इस तरीके से ये सी शेप बना दी गई है। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर ये बूस्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाती है। 80 से ऊपर की स्पीड जैसे ही होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर इस तरीके से दिखाई देंगे, सामने आपके विजिबल भी हो रहे होंगे। हेडलाइट के अंदर बहुत सारा पियानो का ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फॉग लाइट की बात कर लेते हैं। ये फॉग लाइट मिलती है और इसके जस्ट बाजू में ही आपको कॉर्निंग फॉग लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है, या आप इसे कॉर्निंग लाइट भी बोल सकते हो। आपका गाड़ी का स्टीयरिंग जिधर कट करेगा उस तरफ की लाइट जो है ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक नया फीचर यहाँ पर ऑफर किया गया है। पहले 700 के अंदर ये चीज नहीं आती थी बट इसके अंदर अब आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। सामने ग्रिल की बात करें भाई, कंप्लीटली चेंज ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से। यहाँ पर आप देखो, ये चीज जो है ना पैटर्न आप देख रहे होगे, थोड़ा सा ये एल शेप का जो पैटर्न है ये इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में है और यहाँ पर ये गन मेटल कलर आपको ऑफर किया गया है। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है तो ये फ्रंट वाला कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सामने की तरफ बात करें तो नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर ये जो पार्ट लगा हुआ है इसमें भाई एडास का रडार वगैरह आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर एडास का लेवल 2 मिलता है बट इसे एक लेवल ऊपर ले जा चुकी है महिंद्रा। बाकी जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। मैं अगर थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो आपको इस तरीके से नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले टायर साइज की बात करते हैं। C8 का स्पोर्ट ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा। 235/55 R19 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। डायमंड कट एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है। चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं जो काफी खूबसूरत भी लग रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM की बात करते हैं तो भाई वेलकम फीचर मिल जाता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाएंगे और अनफोल्ड भी हो जाते हैं, तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी सामने की तरफ बात करें तो एडास लेवल 2 प्लस मिल जाता है आपको और एडास के जितने भी फीचर हैं वो आपके सामने की तरफ विजिबल हो रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही फ्लैट ब्लेड वाइपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। साइड में आ जाते हैं। हाँ, इस पे एक चीज और मैं भूल गया भाई, 360 कैमरा मिलता है तो ORVM पे यहाँ नीचे की तरफ आपको कैमरा ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जा रहा है। पॉपअप डोर हैंडल मिल जाएंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ऑटोमेटिकली अंदर भी चले जाएंगे और इस तरीके से अनलॉक करने पे ये बाहर पॉपअप हो जाते हैं। बाकी शोल्डर लाइन पे बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। बी पिलर आपको ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको इस तरीके से मिलती हैं। रूफ रेल्स के अंदर आपको मैट ब्लैक का भी इंसर्ट मिलता है और सिल्वर का इंसर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे भी आपको जो है ना डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं पीछे, टेल लाइट की बात करते हैं। भाई एक बहुत अच्छी बात करी है, यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं दिया है। भाई आजकल क्या है ना, भीड़ चाल हो गई है गाड़ियों में, हर गाड़ी के अंदर देखो कनेक्टेड टेल लाइट, लेकिन यहाँ पर ये टेल लाइट कुछ बेहतर लगती है और बेहतर डिजाइन और लुक निकल के आता है। शेप साइज की बात करूं, पहले 700 की तरह ही रहने वाला है बट यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है।
थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, आपको सामने विजिबल भी हो रहा होगा। ये इसका रियर टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है। जस्ट इसके नीचे आपको वेरिएंट बैजिंग दिखाई देगी AX7L। टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन का। साथ में यहाँ पर पीछे डिफॉगर, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। इस जगह पर रियर स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ मिल जाएगा। XUV 7XO के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। और पीछे जो बम्पर है ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है और थोड़ा सा 3D पैटर्न आपको इस पर नजर आने वाला है। इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पार्किंग सेंसर की बात करें तो एक यहाँ पर मिल जाता है और बाकी यहाँ पर मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इस तरफ नहीं मिलता है आपको। यहीं पर आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर से काम चलाना पड़ेगा। पीछे जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में मिल जाती है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ देख रहे हो थोड़ा सा क्रोम का इंसर्ट दे रखा है और जस्ट इसके ऊपर सेफ्टी रिफ्लेक्टर इधर भी मिलता है और इस तरफ भी देखने के लिए मिलता है। साथ में टोइंग हुक की जगह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट 200 mm का। एग्जैक्ट आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अब देखो एक काम करते हैं, पीछे बूट ओपन कर लेते हैं और बूट के अंदर दिखाता हूं कितना स्पेस मिलता है। बट उससे पहले यहां पर चेक कर लो फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात करें तो और जैसे ही गाड़ी अनलॉक करते हैं हम तो यहाँ पर आप देख लो भाई डीजल और यहाँ पर आपको DEF के लिए देखने के लिए मिल जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। ये इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। अब एक काम करता हूँ, बूट में कितना स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पर बात करें बूट में तो आप चेक कर लो, इस तरीके से सेटअप मिल जाता है। सबसे पहले तो पावर टेलगेट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बूट में बात करें तो भाई 7 सीटर वेरिएंट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पीछे वाली सीट जो है 50-50 ऑप्शन के साथ में आती है। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अब इसे फोल्ड कैसे करना है तो यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाई देगा और इस लीवर को इस तरीके से ऐसे कर देना है और इसे इस तरीके से ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी ऑफर की जाती है और साथ ही बात करें तो यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है। एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। AC वेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 3rd रो वाले पैसेंजर्स के लिए। साथ में नॉब भी मिल जाती है जिससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। 12V का पोर्ट आपको मिल ही जाता है। कप होल्डर यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको कप होल्डर मिल जाएगा और साथ ही बात करें तो एक रियर में AC वेंट दिखाई दे रहा है। बाकी बात करें यहाँ पर तो एक आपको सबवूफर इस जगह पे दिखाई देता है, इस पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पर इन सीट्स को कर देता हूँ सीधा, क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे ना तो इन सीट पे बैठ के दिखाऊंगा कि कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसे इस तरीके से और इस तरीके से खींच के सीधा कर देते हैं। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। हाँ, एक चीज और दिखाना चाह रहा था, इसके नीचे क्या मिलता है तो भाई यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे मोटे मतलब सेफ्टी रिफ्लेक्टर और इसके टूल किट वगैरह रखी हुई दिखाई देगी। यहाँ से आप इसके स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हो। अब इसे कर देता हूं मैं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड वो दिखाता हूं। सबसे पहले डोर बंद करता हूं और फिर दिखाता हूं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे पॉपअप का ऑप्शन इस तरीके से मिलता है। यहां पर जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं ये ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह की बात करूं तो भाई यहाँ पर ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ये 10 कलर देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको डार्क क्रोम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और साथ में ये देख रहे हो ना ये कलर, ये ब्राउन शेड आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर और थोड़ा सा स्पार्कल इसके ऊपर नजर भी आता है। बाकी यहाँ पर देखें ये ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है और साथ में ORBM के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर देखें तो आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। इस तरफ देखें तो एक स्पीकर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हरमन कार्डन की बैजिंग चेक करो, यहाँ भी स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिलते हैं और इसमें 16 स्पीकर का पूरा हरमन कार्डन का सेटअप लगा रखा है भाई 1600 वॉट का। बहुत धमाकेदार म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों इसका। इसकी एक मैंने छोटी सी रील बना के इंस्टा अकाउंट पे डाल दिया, वहां जाके आप चेक करना। अब देखो यहाँ पर बात करें, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने के साथ साथ डुअल टोन कलर शेड देखने के लिए मिलता है। 10 कलर के साथ बेज कलर आपको दिखाई देने वाला है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अब आपकी आंखों को ये ना भाए, लेकिन देखना कुछ दिन अगर आप गाड़ी को देखते रहेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगने वाला है। बाकी यहाँ पर सीटिंग में बात करें तो भाई यहाँ पर कई सारे मेमोरी फीचर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और उसका सेटअप मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो 6-वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको सीट में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो सीटिंग आप इस तरीके से देख सकते हो, फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये बात करें तो ये बैक सपोर्ट के लिए देखने के लिए मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देने वाला है। बाकी बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। बाकी AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ डैशबोर्ड के
पर भी आपको ये लेदर का या कहें तो सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट ऑफर किया जा रहा है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले अंदर बैठते हैं और स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं। देखो, अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई पूरा बदल चुका है स्टीयरिंग व्हील। पहले भाई 3 स्पोक आता था, बट अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा ईवी गाड़ी के अंदर आ रहा है ना, वैसा ही स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। अब कौन कौन से कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, इस तरीके का एनिमेशन आपको दिखाई देने वाला है। भाई अल्टीमेट लगता है, कुछ भी हो मजा आ जाता है ऐसे देख के। बाकी यहाँ पर देखें तो एडास के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। लेन कीप असिस्ट वगैरह, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर पे आपको महिंद्रा का लोगो दिखाई देता है। एयरबैग की बैजिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऊपर वाला ये पोर्शन जो है ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको डुअल टोन फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। लेदर का ट्रीटमेंट तो है ही, बट ब्लैक के साथ टैन कलर का यूज किया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देखो भाई यहाँ पर ये मेन्यू का बटन है, इसे मैं प्रेस करता हूं तो इस तरीके से चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेकोमीटर मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देगा, इधर आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा। जिप, जैप, जूम मोड जैसे पहले मिलते थे वैसे ही आपको दिखाई देंगे, बट यहाँ पर अब आपको मिलता है 3 स्क्रीन का सेटअप। यहाँ से लेके वहां तक आपको 3 स्क्रीन सेटअप मिलेगा और ईच स्क्रीन मतलब और सभी स्क्रीन जो है ना 12.23 इंच के आसपास की रहने वाली है, जो बहुत ही अच्छा साइज रहता है, बड़ा साइज है। बट यार यहाँ से देख रहे होगे ना, वो को ड्राइवर वाली जो स्क्रीन है ना, उस पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो भाई वो ड्राइवर ओरिएंटेड रखी गई है, ड्राइवर को दिखाई नहीं देगा, बट जैसे ही को पैसेंजर यहाँ पर बैठता है तो वो अगर इसे ऑपरेट करना चाहे वो इजीली ऑपरेट करेगा और उसी को दिखाई देने वाला है। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज की गई है, यहाँ पर इसे ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है। यहाँ पर देखते हैं इस स्क्रीन के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले 360 कैमरा दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको ऑफर किया जाता है कैसी कैमरा क्वालिटी मिलती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये कैमरा क्वालिटी दिखाई देगी और जैसे मैं 3D मोड लगाता हूं तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से चेक कर सकते हो। सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ इसे जैसे ही दबाता हूं तो फ्रंट व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रियर का देखना है तो रियर का यहाँ से देख सकते हो, फ्रंट का देखना है तो फ्रंट का इस तरीके से देख सकते हो। बहुत सारे मोड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कैमरा में भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल ही जाता है और म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त है। आपके सामने एक लेआउट डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पे आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर 16 स्पीकर लगे हुए हैं और किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। हाँ, हालांकि ये बता दूं एक स्पीकर सामने की तरफ भी आपको मिल जाता है। बाकी अब डैशबोर्ड पे बात करते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपका यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये टैन कलर में लेदर का ट्रीटमेंट या कहें तो सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है यहाँ पर। बाकी थोड़ा सा नीचे एसी वेंट के जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर ड्राइव मोड मैंने बताया जिप, जैप, जूम मिलता है, तो यहाँ से हम बदल सकते हैं। यहाँ भी आपको बदले हुए दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि अभी जैप मोड लगा हुआ है, अब जूम मोड आ गया और ये कस्टम के लिए है। अगर आप इसे कस्टम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, ये तो प्री सेलेक्टर मिले हुए हैं यहाँ पर, बट इसे कस्टम में जाएंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं रेड पे लगा देता हूं तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो रेड कलर की लाइटिंग आपको दिखने लग गई। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा ना, जैसे येलो पे ले आता हूं तो आप देखो यार येलो कलर की बदल जाएगी यहाँ पर। 1 मिनट में अभी लेके आता हूं, आप चेक करो। यहाँ पर ये येलो हो चुकी है। अब देखो मैं ग्रीन पे लाता हूं तो ये आपको ग्रीन दिखाई देगी और अब मैं ब्लू पे लाता हूं तो ये ब्लू आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन कलरों के साथ खेल सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन और कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग आपको कहाँ मिलने वाली है, डोर्स के अंदर मिलने वाली है और डैशबोर्ड पे मिलने वाली है। इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर ऑन ऑफ करना चाहो यहाँ तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे कि डैशबोर्ड वाली दिखाई देगी, रियर डोर वाली कहें तो यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ऐसे ही फ्रंट डोर वाली देखें तो यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। मोड में जाएंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो आपको चेंज करने के ऑप्शन वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ये भाई इस वाले को पैसेंजर के लिए जो है म्यूजिक सिस्टम और सारे ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आप यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह भी चला सकते हो, गेम भी खेल सकते हो और अगर वैसे अपनी पेन ड्राइव के थ्रू वीडियो प्ले करनी है तो आप उसे भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 3 स्क्रीन सेटअप आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अब यहां पर आते हैं तो ड्राइव मोड पे बात चल रही थी, ड्राइव मोड में दिखा चुका हूं। ये 360 कैमरा के लिए यहां पर हैजार्ड बटन मिल जाता है। स्क्रीन ऑफ करनी है तो ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे। यहाँ जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसमें 65 वॉट की स्पीड रहने वाली है, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है और एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अंदर की तरफ एक स्पेस है, फोन को चार्जिंग पे लगा के आप अंदर की तरफ रख सकते हो। इसे बंद करना है तो आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलेगा। पूरा सेंट्रल कंसोल जो है ना पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर विजिबल हो जाएंगे और यहाँ पर बात करें तो ये एक डायल जैसा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो एसी के कंट्रोल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ से। बाकी यहाँ पर देखें जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो बाकी के मीडिया और एंटरटेनमेंट के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। इसे मैं अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का साइन आ जाता है। इसी से मैं वॉल्यूम को कम और ज्यादा कर सकता हूँ इस नॉब को घुमाकर, ठीक है। और ये होम का बटन है, जैसे ही मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो ये स्क्रीन जो है डायरेक्टली होम पर चली जाती है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। या तो आप इसे होम बटन समझ लो या आप इसे बैक भी समझ सकते हो। बैक करते जाइए, ये ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ जाता है इस तरीके से। तो ये चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। आर्म रेस्ट इस तरीके से मिल जाता है। इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अंदर स्पेस की बात करूं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो। यहाँ पर ये लगा हुआ आता है की फॉब वगैरह रखने के लिए और इसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या दे रखा है भाई। यहाँ सीट के अंदर मेरी निगाह बार बार जा रही है तो भाई यहाँ पर बॉस मोड मिलता है इस तरीके से। आप इस सीट को इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो। ऊपर आप देख रहे हो रिक्लाइन कर सकते हैं हम, और स्लाइड करना चाहें तो इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। पीछे ले जाना है तो पीछे ले जा सकते हो। मतलब यहाँ ये है कहने का कि अगर को ड्राइवर सीट को अगर एडजस्ट करना है तो आप इस बटन के थ्रू सब कुछ कर सकते हो इस सीट के अंदर। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स जैसे आपको भाई यहाँ पर मिल रहे थे ड्राइवर साइड में, वैसे ही आपको यहाँ भी ऑफर किए जा रहे हैं। और सीट के अंदर पावर एडजस्टमेंट आपको यहाँ भी दिखाई देते हैं, बट मेमोरी फीचर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लो बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं कर देता हूँ बंद। और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो आपको सनसेट दिखाई देगा। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और यहाँ पर एक एलईडी लाइट भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRBM देखने के लिए मिलता है। सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। माइक का ऑप्शन आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। SOS बटन्स मिल जाते हैं। ये लाइट्स आपको LED सेटअप के साथ में यहाँ पर 2 ऑफर की जा रही हैं। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी सनरूफ की बात करें तो बड़ी पैनारोमिक सनरूफ आपको यहाँ से वहां तक देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपका सनरूफ का रहने वाला है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आप चेक कर लो एक बार, यहाँ भी सनसेट मिल जाता है, बट किसी भी तरह का इसके अंदर वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। क्या इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो हाँ जी, इसे हम इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी गई हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको ब्रांड और क्या कुछ ऑफर कर रहा है वो देख लेते हैं। बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो पीछे जब बैठेंगे तो पता चल जाएगा आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और सबसे पहले रियर डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के रियर डोर ट्रिम आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 10 कलर मिलता है। यहाँ पर आपको डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। साथ ही पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। ये वाला ट्रीटमेंट जो है पियानो ब्लैक में मिलता है। ये फिर से ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हरमन कार्डन की बैजिंग वाला एक ट्विटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाता है। एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। भाई ये पीछे सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए रहने वाली है सहूलियत। यहाँ पर बात करें तो आप देख लो भाई, दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ बीच में आपको नॉन एडजस्टेबल मिलता है। बीच में आर्मरेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। 2 कप होल्डर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और सीट के अंदर 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब थर्ड रो में जाना है तो मैं अभी जाऊंगा उधर और उस सीट को फोल्ड करके दिखाऊंगा किस तरीके से जाते हैं। बट सेकंड रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर और क्या क्या मिलता है वो चेक करा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखो लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर देखें तो पीछे की तरफ पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन लगवानी है जो महिंद्रा एसेसरीज के रूप में आपको देगा या आप लेना चाहेंगे तब आपको मिलेंगी, तो यहाँ पर आप स्क्रीन लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और को ड्राइवर साइड में भी लगा सकते हो। बीच में बात करें पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट ऑफर किया जा रहा है। और एक अच्छी चीज ये है कि नीचे की तरफ अगर देखें तो वहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो पीछे भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि 2 टाइप सी पोर्ट 65 वॉट के ऑफर किए जा रहे हैं।
करें रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग 4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में, और साथ ही ये एलईडी वाली लाइट मिल जाती है। ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और एलईडी वाली लाइट का सेटअप मिल जाता है। ये इसका पूरा सेकंड रो का सेटअप रहने वाला है इस तरीके से। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और थर्ड रो में जाने का प्लान बताता हूँ। प्लान क्या है दोस्तों, तरीका दिखाता हूँ आपको, थर्ड रो में आपको किस तरीके से जाना है। आ जाते हैं दोस्तों उस तरफ, और थर्ड रो में जाने के लिए सबसे पहले इस डोर को ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो भाई जैसे पहले आता था ना सेटअप वैसे ही मिलेगा, बट एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ भाई, सेकंड रो में इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब भाई थर्ड रो में कैसे जाना है, तो हम जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लीवर विजिबल होगा, और जैसे ही मैं इस लीवर को दबाता हूं तो ये देखो भाई ये सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, और यहां से आप वॉक करके पीछे की तरफ जा सकते हो। अब स्पेस कितना मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड रो में बैठे हैं तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो, यहाँ पर लेग रूम आपको मतलब भरपूर तो नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग हाइट के बंदे जो होंगे 6 फीट वाले वो नहीं बैठ पाएंगे पीछे, मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। बट शॉर्ट हाइट वाले बंदे, बच्चे, वो आराम से यहां पर बैठ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अभी इस सीट को थोड़ा सा और रिक्लाइन किया जा सकता है। अब देखो इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट रिक्लाइन आप कर सकते हो। बाकी थर्ड रो में और क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। रियर में आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, साथ में ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉब मिल जाती है। 12V का पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक कप होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, साथ में कोट हुक भी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, और ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको भाई ग्रैब हैंडल, कोट हुक और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और साथ ही बात करें तो यहाँ भी आपको इस तरीके से ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पीछे की तरफ सबवूफर का सेटअप मिलता है, यहाँ पर आपको कप होल्डर दिखाई देते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं इसका बोनट ओपन करने। भाई इंजन का सेटअप कैसा है, वैसे तो इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। नई गाड़ी है तो नया इंजन आपको मिलेगा। हाँ, पीछे से अगर इसे हटाना है तो ये लीवर आपको देखने के लिए मिलता है। इस सीट को कर देना है सीधा इस तरीके से। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के बोनट को ओपन करने के लिए। तो बोनट कहाँ से ओपन होगा भाई, बोनट आपका यहाँ से ओपन होगा। देखो महिंद्रा का डीएनए है, जैसे ही मैंने बोनट ओपन किया हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो चुके हैं। और आ जाते हैं यहाँ पर, ये चेक करो दोस्तों, यहां पर मिलता है 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। भाई इंजन में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जैसे पहले था ना पूरा सेटअप वैसे ही आपको ऑफर किया जा रहा है। चाहे हम यहां पर बात करें कूलेंट की, चाहे यहां पर वॉशर की बात करें, अंदर इंसुलेशन वगैरह की बात करें, चाहे बोनट के नीचे इंसुलेशन वगैरह की बात करें, सब कुछ पहले की तरह ही ऑफर किया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज हमारे पास महिंद्रा XUV 7XO, एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है दोस्तों। 700 का नाम बदल के 7XO हो चुका है। बॉडी शेप साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पहले आता था शेप साइज वैसे ही मिलेगा। कॉस्मेटिक चेंज आपको भर भर के देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही एक नया नाम देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी भाई आज हमारे पास महिंद्रा XUV 7XO। भाई यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में AX7L डीजल में। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। इस गाड़ी के अंदर आपको कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। वारंटी की बात करें तो ब्रांड आपको यहां पर 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।